अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज अपने क्वेश्चन करना है 5.19 एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है। ऑन फरवरी 26 2010 क्या हुआ है? आग लग गई है एट अलमोईद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ठीक है। दैट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो कि तो मुकम्मल तौर पर क्या हो गई है? तबाह हो गई है। ठीक है। बिल्डिंग तबाह हो गई है एंड स्टोर रूम दोनों। अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री के जो अकाउंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे क्या कहता है कि एंड फ्रॉम द रिकॉर्ड जो शो कर रहा है विच कोड सेव्ड, जो बच गए हैं, यू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट है ना वो क्या है? 80% किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। किसका? 80% किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। उसके बाद उसने बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 40% किसका है? नेट सेल का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40% नेट सेल का। उसके बाद उसने बताया कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये क्या है? 1/4 है किसका? कन्वर्जन कास्ट का। किसका? कन्वर्जन कास्ट का चौथा हिस्सा है। उसके बाद उसने बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है ये दी हुई है 17,80,000। ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज जो उसने किया है वो है 7,70,000 का। उसके बाद वो बता रहा है कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर जनवरी प्रोवाइड, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ये हैं आपको दी हुई। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी? 1,05,000 है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कितनी है? 4,20,000। उसके बाद उसने बताई है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी है? 2,80,000। तो उसके बाद कहता है कि सेल्स जो उसने दी हुई हैं वो 26 लाख दी हुई हैं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है वो उसने कितनी दी हुई है? 4,50,000 रुपये। ठीक है। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, वर्किंग नोट में जाकर सबसे पहले इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम मालूम करते हैं पहले। ठीक है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले वर्किंग नोट जो है वो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उसने बताया है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना ये कितना है? नेट परसेंट का, यानी 40% ऑफ नेट सेल का ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 40% नेट सेल दी हुई है आपको कितनी? ये उसने दी हुई है 26 लाख रुपए। ठीक है। 26 लाख मल्टीप्लाई क्या होगा? 40% इसका लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 26 लाख का 40%। जी ये हमारे पास आ रहा है 10,40,000 रुपये। कितने आ रहे हैं? 10,40,000। ये हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ये है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितनी आएगी? सेल में से आपने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको माइनस कर देना है। सेल दी हुई है आपको 26 लाख रुपए। ठीक है। कितनी दी हुई हैं? 26 लाख रुपए। उसमें से आपने क्या करना है? 10,40,000 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, आपने क्या करना है? उसको माइनस कर देना। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास 15,60,000। जी 15,60,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो गई। उसके बाद उसने बताया फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्या है? 1/4 किसका है? कन्वर्जन कास्ट का। ठीक है। तो इफ़ अगर FOH जो है फैक्ट्री ओवरहेड जो है क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड वो क्या है? 1/4 कन्वेयन कास्ट का। तो फिर डायरेक्ट लेबर क्या होगी? डायरेक्ट लेबर क्या होगी? 1/1 में से टोटल 1 होता है ना, 1/4 निकाल दो, बाकी क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कितनी? ये 4 आपने लिया। ठीक है। LCM तो 1 है, ये आ जाएगा 4, ये 1 है, नीचे 4 है, तो क्या आ जाएगा 1। ये 3/4, यानी डायरेक्ट लेबर जो है 3/4 आपका किसका होगी? कन्वर्जन कास्ट का। किसका? 3/4 होगी कन्वर्जन। तो इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर हमें कितनी दी हुई है? डायरेक्ट लेबर क्या पता चला कि ये जो डायरेक्ट लेबर है ये क्या है? 3/4 मल्टीप्लाई कन्वर्जन कास्ट।
डायरेक्ट लेबर हमारे पास दी हुई है 4,50,000 रुपये, ये दी हुई है डायरेक्ट और रुपये दी हुई है ना डायरेक्ट लेबर 4,50,000 रुपये, 4,50,000। तो ये क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या कर लो आप लोग 4 डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर आके, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कन्वर्जन कास्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जी हमारे पास कन्वर्जन कास्ट जो है, कन्वर्जन कास्ट जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है जी 4,50,000 रुपये, ये आ गई 6 लाख रुपए। कितनी आ गई कन्वर्जन कास्ट 6 लाख रुपए। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गई कन्वर्जन कास्ट। अब एफ फिर हमारे पास क्या होगी फैक्ट्री ओवरहेड, फिर क्या आएगी हम कन्वर्जन कास्ट जो है, कन्वर्जन कास्ट जो है उसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट लेबर को, किसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट लेबर को। हमारे पास कन्वर्जन कास्ट दी हुई थी टोटल कितनी आई है 6 लाख रुपए, उसमें से 4,50,000 हमारी डायरेक्ट लेबर है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1,50,000, कितनी आ जाएगी कन्वर्जन कास्ट जी। तो ये आपने कन्वर्जन कास्ट में से क्या किया डायरेक्ट लेबर को माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो आपके पास एफ कितनी आ गई है 1,50,000 रुपये, एफ भी आपके पास मालूम हो गई। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स जी, तो ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड मालूम हो गई है, क्लियर हो गया। अब आपने ये देखें उसने क्या बताया, साथ साथ उसने ये बताया था कि ये जो प्राइम कास्ट है ना, ठीक है, प्राइम कास्ट ये 40% आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, लेकिन जब हम वो क्वेश्चन करते हुए कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करेंगे ना, फिर हमें प्राइम कास्ट मालूम हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद और कोई इसमें चीज़ है, ये बाकी सब कुछ मालूम है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, लो जी, कौन सी अलमोइद इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है कौन सी बताया था, अलमोइद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या है अलमोइद, अलमोइद मैन्युफैक्चरिंग को है। ठीक है, बढ़ाना क्या आप लोगों को कास्ट ऑफ गुड्स, जाहिर है कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व बनानी है एज ऑन जो भी आगे डेट आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है ओपनिंग मटेरियल, जी। तो ओपनिंग मटेरियल उसने कितना दिया हुआ है 1 लाख, ये मटेरियल इन्वेंट्री उसने दी है, ये सारी जो इन्वेंट्री है ना इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो कितनी दी है मटेरियल इन्वेंट्री कितनी दी है उसने 1,05,000 रुपये, 1,05,000। इसमें प्लस क्या करेंगे हम परचेजेस को, किसको प्लस करेंगे परचेजेस। तो मटेरियल परचेज उसने कितना किया ये बताया उसने क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल उसने कितना परचेज किया है 7,70,000 रुपये, कितना परचेज किया 7,70,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, क्या आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, ये कितना आ गया 8,75,000 रुपये आ गया, कितना का 8,75,000 जी। तो बाइंड्स क्लोजिंग मटेरियल जो है वो नहीं दिया हुआ, क्योंकि उसने बताया क्या है कि टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो हम ये जो एक्सपीरियंस की बेस पे जो चीज़ें दी हुई हैं ना, इसकी बेस पे हमने मालूम करना है। तो क्लोजिंग मटेरियल हमने क्या करना है मालूम करना है, क्लोजिंग मटेरियल हमारे पास कितना आ गया, ये हमने क्या करना है मालूम करना है। तो ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से क्लोजिंग को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, मटेरियल यूज। जाहिर सी बात है अगर क्लोजिंग मटेरियल नहीं दिया हो तो मटेरियल यूज्ड भी हमने क्या करना है उसको भी हमने मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या डायरेक्ट लेबर, मटेरियल यूज के बाद क्या आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4,50,000, कितनी दी हुई है 4,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है हमने फैक्ट्री ओवर हेड, फैक्ट्री ओवर हेड ये जो हमने डेटा दिया हुआ था ना उसका,
उसकी बेस पे हमने जो मालूम की है ना फैक्ट्री ओवरहेड हुई हमारे पास कितनी आ रही है 1,50,000 रुपये। ये सारा देखें हमने क्या किया था। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड 1/4 है कन्वर्जन कास्ट का, तो फिर डायरेक्ट लेबर क्या होगी 3/4 होगी। तो डायरेक्ट लेबर जी, तो ये आपके पास कितने आई थी, उसी बेस पे हमने वो 3/4 थी क्या है उसका कन्वीनियंट कास्ट पर, फिर क्या किया 4,50,000 थी कन्वीनियंट कास्ट। फिर हमारे पास कितनी आ गई, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, इधर आके 3 को डिवाइड किया, कन्वीनियंट कास्ट हमारे पास आ गई 6 लाख रुपये। 6 लाख में से हमने क्या किया कि 4,50,000 जो डायरेक्ट लेबर का वो माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गई डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी आई थी 1,50,000 रुपये। कितनी आई थी 1,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये मटेरियल यूज्ड को जमा करो, उसके डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करो, उसके बाद हमें क्या आएगी हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास कितनी आ रही है, क्योंकि हमें मटेरियल भी नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ 2 चीज़ें कन्वीनियंट कास्ट दी हुई है, तो ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी जो है कि हमने क्या करनी है मालूम करनी है। जब तक मटेरियल मालूम नहीं होगा तो तब तक हमें करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी मालूम नहीं होगी, तो ये भी क्या है हमारा यानी मालूम ही करनी है हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें प्लस कर दो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, इसको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास कितना आ रहा है, उसने क्या बताया 1,05,000 मटीरियल है, तो वर्क इन प्रोसेस कितना है हमारे पास 4,20,000 रुपया। कितने 4,20,000 रुपये। उसके बाद क्या जी कास्ट ऑफ गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो भी हमें क्या करनी है, हमने मालूम करनी है जी। उसके बाद ये इधर आएगी, इधर हमारी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी, गलती होगी जी। उसके बाद क्या करना है हमने कि कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइनस करेंगे किसको, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, किसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो भी क्या करना है हमने मालूम करना है, वो भी क्या करना है हमने मालूम करना है। उसके बाद क्या है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या हो जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी मैन्युफैक्चर्ड जी। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो भी हमने क्या करनी है मालूम करनी है, जमा करना है। अब क्या हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स को, किसको जमा करना है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें कितनी दी हुई हैं, उसने क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स दी हुई हैं कितनी, 2,80,000 रुपये। क्या आ जाएगा 2,80,000 रुपये। हमारे पास क्या आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्या आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर क्या आ जाएगी सेल। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये उसने लिखा था इधर कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो थी ये हमारे पास आ रही है 17,80,000 रुपये। कितनी आ रही है 17,80,000 रुपये। हम क्या करेंगे इधर ये 17,80,000 जो है ना, इसमें से हम क्या करेंगे 2,80,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स, ये हमारे पास आ जाएगी 15 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी 15 लाख रुपए। अब उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है क्या कि ये जो है ना आपका प्राइम कास्ट जो है, क्या है आपकी प्राइम कास्ट, वो क्या है 80% किसका कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का। तो हम क्या करेंगे पहले प्राइम कास्ट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे प्राइम कास्ट। लो जी प्राइम कास्ट फिर हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्राइम कास्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इसका कितने परसेंट 80%। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमें कितनी मालूम हुई है 15 लाख रुपए, उसका 80% तो वो कितना आ जाएगा
12 लाख रुपए आई थिंक जी, 12 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए जो है वो हमारी क्या प्राइम कास्ट है। तो प्राइम कास्ट का आपको पता होना चाहिए कि प्राइम कास्ट किसका मजमुआ होती है। प्राइम कास्ट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक और दूसरा उसमें क्या होती है, डायरेक्ट लेबर। क्या होती है? डायरेक्ट लेबर होती है। ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो कि प्राइम कास्ट जो है, प्राइम कास्ट जो है वो किसका मजमुआ है? डायरेक्ट मटेरियल जमा डायरेक्ट लेबर। तो प्राइम कास्ट हमारे पास कितनी आई है? 12 लाख रुपए। कितनी आई है? 12 लाख रुपए। डायरेक्ट मटेरियल हमने क्या करना है? मालूम करना है। और प्लस क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर कितनी है? 4,50,000। तो फिर डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितना आ जाएगा? डायरेक्ट ये आएगा हमारे पास कितना? 12 लाख में से हम क्या करेंगे? 4,50,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 7,50,000 रुपये। ठीक है। तो मटेरियल यूज हमारे पास मालूम हो गया। वो कितना मटेरियल यूज हमारे पास मालूम हुआ है? 7,50,000 रुपये। मटेरियल यूज कितना है? 7,50,000 रुपये। तो लो जी, अब क्या है कि तीनों को हमने जमा किया। 7,50,000, ये कितना हो गया? 7,50,000, 4,50,000, यानी 13,50,000। हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आई है? 13,50,000 रुपये। कितनी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आई है? 13,50,000। अब इसमें ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये जमा करेंगे, हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। 13,50,000 में से 4,000 17,70,000। कितना आ जाएगा? 17,70,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 17,70,000 का और 15 लाख का। यानी ये जो हमारे पास 15 लाख है ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, तो ये 17,70,000 जो क्या है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को माइनस कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये 15 लाख में से 2,80,000 जमा किया, 17,80,000 हमारे पास क्या आ गई है? कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमें दी हुई थी। ठीक है। हमने क्या किया? इसमें से ये जो 15 लाख रुपए है था ना, इसको हमने क्या किया? माइनस किया। इसको हमने क्या किया? माइनस किया। तो हमारे पास क्या आ गया? 2,80,000 रुपये। 15 लाख हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर थी ना, तो हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स मौजूद थी। हमने 17,80,000 में से ओपनिंग फिनिश गुड्स को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गई? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। ठीक है। अब है क्या कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमने मालूम करनी है। माइनस करेंगे इसमें से क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है उसको माइनस करेंगे, वो हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। तो हमने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम की थी, ऊपर हमें दिया होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट 40% नेट परसेंट ऑफ सेल का था, तो हमने सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गई थी? ये 15,60,000 कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आ गई थी। कितनी आई थी? 15,60,000 क्या आई थी? कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। तो अब हम क्या करेंगे? ये कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो 17,80,000 है ना, इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड 15,60,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये आ जाएगी 2,20,000। 2,20,000। एक हमने ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स मालूम की है क्वेश्चन में, एक हमने ये मालूम की है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और तीसरी चीज़ हमने कौन सी मालूम की है? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और क्या? ये क्लोजिंग मटेरियल। अब हमने चौथी चीज़ मालूम करनी है, ये हमने एक मटेरियल यूज भी मालूम किया है। तो अब हम क्या करेंगे? 8,75,000 में 7,50,000 माइनस करेंगे। हमारे पास क्या ये हमारे पास दिया है ना का मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इसमें से मटेरियल यूज्ड को माइनस कर दो। ये हमने मालूम किया था, याद है क्वेश्चन में बताया था ना उसने कि ये जो प्राइम कास्ट है वो 80% कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का है। पहले वो मालूम की, फिर प्राइम कास्ट में से डायरेक्ट लेबर को माइनस किया, फिर मटेरियल यूज्ड आया हमारे पास। अब मटेरियल यूज्ड हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या किया कि 8,75,000 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो है उसको मटेरियल यूज्ड में से माइनस कर दिया, तो हमारे
पास वो क्लोजिंग मटेरियल 1,25,000 मालूम हो गया है। मेन ये हमने 3 चीज़ें मालूम करनी थी, क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग फिनिश कोर्स। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा इसका जो वर्क इन प्रोसेस मैंने किया है ना, वर्किंग नोट बनाए हैं, वो ये सारा क्वेश्चन है आपके, यानी वर्किंग नोट एक ये आपके सामने है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक वर्किंग नोट और किया था, वो हमने मटेरियल यूज मालूम करने के लिए किया था, क्योंकि उसने बताया था ना प्राइम कास्ट जो है 80% कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करने के बाद वो हमने किया था, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट ये है हमारा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 वर्किंग नोट हैं, दो 3 वर्किंग नोट हैं जो हमने किए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।